साथियों नमस्कार। साथियों आज चर्चा करने वाले हैं इटावा की घटना पे। 22 जून 2025 को जो घटना घटी वो बेहद ही निंदनीय, असामाजिक, असंवैधानिक, अनैतिक थी। समाज में अगर किसी से किसी को कोई दिक्कत है तो उसके समाधान के लिए कानून की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है। समाज के हर व्यक्ति को उसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कितना ही किसी सरकार के सानिध्य में रहें, किसी अधिकारी के सानिध्य में रहें या किसी भी तरह का साथ आपको रहे, लेकिन जब मामला फंसता है तो संविधान के रास्ते ही आगे निकला जाता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो, चाहे माननीय कोर्ट से हो। खैर, 22 जून 2025 की जो घटना घटी उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या यादव कथावाचक नहीं हो सकता? क्या ओबीसी एससी समाज से आने वाला कोई भी व्यक्ति कथावाचन नहीं कर सकता? क्या उस पर केवल ब्राह्मण समाज का ही मोहर ठप्पा लगा हुआ है? साथियों, जो घटना थी, एक यादव कथावाचक का न केवल सिर मुड़वाया गया, उनको पीटा गया और इससे बिगड़े उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव करके परीक्षित के पैरों पर उनका नाक रगड़वाया गया। उस टीम में एक बालक भी था जो आंखों से अंधा था, वो कुछ देख नहीं सकता, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, मूत्र का छिड़काव किया गया। ब्राह्मण समाज का कहना था कि हमें जाति से कोई दिक्कत नहीं है। 2 वीडियो सामने आए। जिस दिन घटना हुई वीडियो वायरल हुआ, मामला तुल पकड़ा। दूसरे दिन जो ब्राह्मण परिवार था, उनके मुखिया थे, पंडित जी थे, जिन्होंने अपने यहाँ ये कथा करवाई थी, वो मीडिया के सामने आते हैं और उनका कहना है कि हमें जाति से दिक्कत नहीं थी और हम तो 1 घंटा कथा वाचन सुनने के पश्चात वहाँ से चले गए। उसके बाद गांव के ही कुछ लड़कों ने, जब उन्हें शंका हुई तो उन्होंने आधार कार्ड देखा और ये सारी घटनाएं घटी। तो सवाल उनके पे था पहले दिन कि अगर उनको जानकारी नहीं थी तो उनकी पत्नी कहाँ से आ गई? इतनी जल्दी मूत्र करके वो मूत्र छिड़काव भी करवा दिया गया। खैर, जब मामला तुल पकड़ा, मामला यादव बनाम ब्राह्मण होने लगा, बहुजन बनाम ब्राह्मण होने लगा, तो फिर से मीडिया के सामने पंडित जी महाराज आए और इस बार उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी के साथ छेड़खानी हुई है। साथियों, जब इन्होंने एफआईआर दिया, एप्लीकेशन दिया थाने में, इनकी पत्नी ने और इन्होंने साथ में जा कर के कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है, और बाहर आकर के वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो उनका चेहरा देखिए, किस बात के लिए वो खुश थी? उनके साथ छेड़खानी हुई इसलिए वो खुश थी, या मीडिया के सामने आने की खुशी थी कि वो आज टीवियों पे चलेंगी? सोचने का विषय है। खैर, मामला फिर आगे बढ़ा। अहिर रेजिमेंट के लोग पहुंच गए, तमाम बवाल हुआ, लेकिन उन्होंने भी संविधान प्रदत्त पुलिस का वहाँ, कानून का वहाँ सम्मान किया। गांव में नहीं गए, गांव में पीएससी लगी हुई थी, गांव में वो नहीं गए। मेरा इन सब में केवल इतना कहना है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी समाज के व्यक्ति से कोई दिक्कत है, चाहे वो बहुजन समाज से हो, चाहे वो सवर्ण समाज से हो, तो हर दिक्कत का समाधान करने के लिए पुलिस है। संविधान प्रदत्त अधिकार आपको दिए गए हैं, आपको उसके साथ चलना चाहिए। किसी का बाल मुड़वाना, किसी को मारना, मूत्र का छिड़काव करना, नाक रगड़वाना, ये कतई उचित नहीं है। इन सारे कार्यों के बाद
3 दिन 4 दिन बीत गए, लगा कि मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाएगा और कानून के जो रखवाले हैं, पुलिस वाले हैं, वो अपना कार्य करेंगे और जो सही गलत है उस पर कार्रवाई होगी। फिर इनका एक वक्तव्य आ जाता है, वंशी इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहा है, इनके सालों की मूड काटे जाए और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए सारे कुत्ता की औलाद बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए ऐसी। और अच्छा हुआ कि मामला आगे नहीं बढ़ा, यादव समाज आगे फिर नहीं आया। कुल मिलाकर के मैं ये सारी बातें इसलिए यहाँ कह रहा हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के तहत हर वर्ग को न्याय की बात, हर वर्ग को अधिकारों की बात कही गई है, मिली हुई है। समाज का कोई भी व्यक्ति कृपया करके कानून को अपने हाथों में न ले, इस तरह की निंदनीय घटनाएं न घटे। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको सही लगी होंगी तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आगे तक चलना चाहिए, आगे और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को प्रेम दीजिएगा, उसका हौसला बढ़ाइएगा। नमस्कार दोस्तों।